तो भाई जो व्यक्ति जीडी का एग्जाम देने वाला है वो कहीं ना कहीं से हर एक व्यक्ति लगभग 90% लोग आरडब्ल्यू से जुड़ा ही होगा और लगभग भाई हर एक व्यक्ति के पास ये बुक होगी। तो इस वीडियो में आप समझिए कि इस बुक को पढ़ना कैसे है। 60 पेज में पूरा स्टैटिक यहाँ पे कवर है। इनकी एक और बुक आती है स्टैटिक की, अगर आप वो आपकी कवर होगी तो बहुत अच्छी बात है। पर कुछ लोगों का ये भी कंडीशन भाई, उनको भाई शास्त्र नृत्य हो गए, लोक नृत्य हो गए, इनके भाई जो कलाकार वो याद नहीं हो पा रहे, तो भाई आपका कहाँ से स्टैटिक कवर हो रहा है, क्योंकि स्टैटिक का पूरा लगभग 50 से 60% वेटेज आपका। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत बढ़िया तरीके से चली होगी। तो भाई काफ़ी लोगों की एक प्रॉब्लम निकल कर कि भाई जीएस में स्कोर नहीं बढ़ पा रहा है। जीएस में भाई 8-10 क्वेश्चन ज़्यादा यहाँ पे सही नहीं हो पाते, कुछ लोगों भाई यहाँ पे 6 क्वेश्चन ज़्यादा सही नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कैसे आप जीएस में स्कोर कर सकते हैं। जैसे कि आपको मैंने मैथ्स में बता दिया कि आप सिंगल आरडब्ल्यू की इस बुक का प्रेफरेंस लेके बढ़िया से भाई आपका जीएस में भी स्कोर कर सकते हैं। अगर आपने मैथ में वो वाली वीडियो नहीं देखी कि मैथ में स्कोर कैसे करें, आपको मैंने आरडब्ल्यू की मैथ्स की बुक को प्रॉपर बताया कि आपको कैसे 1 मंथ में उस बुक को कवर कर सकते हैं और एक बढ़िया से स्कोर आप एग्जाम में जाके कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो पर बात करेंगे कि मैथ्स में आपका जीएस में आरडब्ल्यू की सिंगल बुक को पढ़ के भाई कैसे आप आराम से 12 में से 15 क्वेश्चन आप आराम से सही कर सकते हो, 12-15 क्वेश्चन आप आराम से सही कर सकते हो। बस बात ये है कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हो, क्योंकि जीएस का एक सीधा संबंध होता है भाई आपको पढ़ने से ज़्यादा आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, आप क्योंकि यहाँ पे अनवांटेड चीज़ यहाँ पे पढ़ते आ रहे हो कि जो आपको नहीं भी आ रहा आप क्वेश्चन आप उसको पढ़ते जा रहे हो, जो आपको जरूरत नहीं भाई वो भी आप पढ़ते आ रहे हो। जो चीज़ें भाई एग्जाम में नहीं आती वो चीज़ें वो पढ़ते आ रहे हैं। तो बात आती है कि एग्जाम में आपको पढ़ना क्या है। आप आरडब्ल्यू की इस बुक को उठाएंगे, हर व्यक्ति के पास ये बुक होगी अगर आप, तो भाई जो व्यक्ति जीडी का एग्जाम देने वाला है वो कहीं ना कहीं से हर एक व्यक्ति लगभग 90% लोग आरडब्ल्यू से जुड़ा ही होगा और लगभग भाई हर एक व्यक्ति के पास ये बुक होगी। तो इस वीडियो में आप समझिए कि इस बुक को पढ़ना कैसे है। आप ये बुक उठाइए और एक पेपर पेन लेके बैठिए, आपको भाई प्रॉपर बताऊंगा स्ट्रेटजी आपको इस बुक को पढ़ना कैसे है और आप इस टॉपिक वाइज देख चाहिए कि आपको उसको पढ़ना कैसे। ठीक है, तो अपने बुक खोले भाई, यहाँ पे आपको विषय सूची मिलेगी। यहाँ पे आपको दिखेगा भाई स्टैटिक वाला पोर्शन आपको दिखेगा लगभग ये 7 से लेके यहाँ पे आपका लगभग स्टैटिक वाला पोर्शन आपको यहाँ पे 60 पेज, ठीक है 60 पेज में पूरा स्टैटिक यहाँ पे कवर है। इनकी एक और बुक आती है स्टैटिक की, अगर आप वो आपकी कवर होगी तो बहुत अच्छी बात है। पर कुछ लोगों का ये भी कंडीशन भाई, उनको भाई शास्त्र नृत्य हो गए, लोक नृत्य हो गए, इनके भाई जो कलाकार वो याद नहीं हो पा रहे हैं, तो भाई आपका कहाँ से स्टैटिक कवर हो रहा है, क्योंकि स्टैटिक का पूरा लगभग 50 से 60% वेटेज आपका ये 3 टॉपिक रखते हैं। पहला आपका भारतीय लोक नृत्य और उनसे संबंधित कलाकार, शास्त्र नृत्य, उनकी स्थापना कब हुई थी, कितने शास्त्रीय नृत्य के संबंधित कलाकार, किसको कौन सा पुरस्कार मिला, और आपका ये बाजेंद्र वादक और आपके भारत के प्रमुख त्यौहार। ये 4 टॉपिक मैंने आपको जो बताया, ये 4 टॉपिक आपका पूरा लगभग 50 से 60% वेटेज आपका यहाँ पे रखने वाला है। तो आपका भाई ये प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपको इस टॉपिक को बढ़िया से आपको डेली रिवाइज करके अच्छे से रखना पड़ेगा। अगर आपने इस टॉपिक को कवर कर लिया तो विश्वास कीजिएगा आपका लगभग 50-60% आपका यहाँ पे सिलेबस एंड हो जाए। तो भाई यहाँ पे जो आपके 3 टॉपिक कवर हो जाए, फिर आपको पढ़ना कैसे आगे। आपने इस टॉपिक को, स्टैटिक वाले टॉपिक को अगर काउंट किया तो टोटली भाई यहाँ पे आपके 36 टॉपिक निकल के आते हैं जो आपके एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है, इन 36 टॉपिक को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, सही से आपको पढ़िएगा भाई इसको। जैसे कि आपने इसको लगभग आप एक दिन में 3 टॉपिक भी आप पढ़ोगे तो आप 12 दिन में पूरे आप इस टॉपिक को कवर कर सकते हो। तो आप ऐसे स्ट्रैटेजी बनाएं कि एक दिन में आपको 3 टॉपिक कवर करना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा भारत के प्रमुख त्यौहार, ये आपका एक अलग पोर्शन कहलाएगा आपका भारतीय लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य और वादक एवं वाद्ययंत्र, और आपका यहाँ पे भारत के लोक नृत्य। ये जो 4 टॉपिक मैंने आपको बताया इसको डेली 15 मिनट आपको रिवाइज करना है। डेली 15 मिनट रिवाइज कर भाई आपको अगला टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट करना है। ठीक है, आपने इसको 15 मिनट रिवाइज किया, फिर आपने भारतीय राज्यों के नववर्ष, युद्ध कलाएं और केंद्र सरकार की प्रमुख योजना, इसको आप 3 टॉपिक कवर किया। फिर जब अगले दिन आप पढ़ोगे तो 15 दिन फिर से आपको इनको रिवाइज करना है, फिर आपको आगे 3 टॉपिक कवर करना है। ऐसे आप 3 टॉपिक डेली कवर करोगे, लगभग 10 से 12 दिन में आपका पूरा यहाँ पे स्टैटिक कवर हो जाएगा। और आपके ये 4 टॉपिक में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो भाई आसानी से आपको याद तो होने वाले नहीं है, इनको आपको डेली रिवाइज करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके ये टॉपिक आपके तैयार हो जाएंगे। तो आप ऐसे मान के चलते कि भाई 10 से 12 दिन में आपका स्टैटिक कवर जाएगा, क्योंकि स्टैटिक से 8 से 10 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। अगर आपने प्रीवियस ईयर को एनालिसिस किया तो आपको भाई पता चल जाएगा कि स्टैटिक कितना इंपॉर्टेंट आपका जीडी की जीएस में रखता है। ठीक है, आगे फिर आप बात इतिहास की, यहाँ पे आपका स्टैटिक खत्म हो जाएगा, फिर आपको यहाँ पे हिस्ट्री स्टार्ट करना है। लगभग 5 दिन में आप पूरी इतिहास को कवर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरे इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हुए जिनको आपको बस पढ़ना है और आपको यहाँ पे रीड करना है उनको। ठीक है, आप इनको पढ़ें, 2-3 बार इसको पढ़ोगे आप आराम से भाई लगभग 5-6 दिन में, 1 हफ्ते में आपका यहाँ पे पूरा इतिहास कवर हो जाएगा। फिर बात आती है यहाँ पे आपकी अर्थशास्त्र और विज्ञान, आपका ये जो इंपॉर्टेंट है आपकी इकोनॉमी और आपका साइंस। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे आपका भारतीय राज्य व्यवस्था और फिर आपका भूगोल। ऐसे सीक्वेंस में आप एक टॉपिक को उठाएं और आपको पढ़ते जाएं। आप भाई विश्वास कीजिएगा, अगर आपने इस तरीके से पढ़ा, जनवरी आपकी 30 जनवरी के पहले आपके पूरी यहाँ पे जीएस की बुक आप खत्म कर दोगे। फिर आपका जो अगला आपका फरवरी स्टार्ट होगा अगले मंथ का, तो 20 दिनों के पहले ही आपको पूरी बुक को 15 तारीख के पहले आपको एक बार रिवाइज कर देना है। अगर आपने ऐसा कर लिया तो भाई जीएस में आप आराम से बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। टॉपिक के साथ यहाँ पे इनके भाई पीवाई को दिए हुए हैं, तो ये पीवाई को आपको भाई रट लेना है। ठीक है, रटना मतलब याद करो, पढ़ो, कैसे भी करो, पर
शुद्ध भाषा में अगर मैं आपको तो वही इन टॉपिक को आपको, इन क्वेश्चन को आपको रट लेना है, इतनी बार इनको पढ़ना है कि भाई आप आंख मूंद के इनके आंसर, आप बिना क्वेश्चन के ऑप्शन देखे हुए इनका आंसर आप लगा दें। क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपके आए हुए हैं 2023 के एग्जाम में आए हुए हैं, एक एक क्वेश्चन को चुन चुन के इनमें रखा गया है। 2023 के बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे 21 के भी यहाँ पे दिए हुए हैं। तो पूरे मोस्टली भाई लगभग 90% क्वेश्चन खासकर जीएस की बुक में पूरे 2023 के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आपको इन क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़ना। हर एक टॉपिक के लगभग 200 प्लस यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आप आराम से यहाँ पे लगभग 1000 क्वेश्चन आप आराम से आप तैयार कर पाओगे, सिर्फ ऑब्जेक्टिव और प्लस आप यहाँ थ्योरिकल तो आप कवर कर ही रहे हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको पता चल गया कि भाई इस बुक को पढ़ने का सही तरीका क्या हो सकता है। ये मेरा ओपिनियन था, मैंने आपको शेयर किया, मैंने इस तरीके से इस बुक को कवर किया हूँ। लगभग मुझे 25 दिन भाई आराम से लगे थे, क्योंकि इसकी जीएस आपके अदर एग्जाम में भी आने वाले, तो मैंने इस चीज़ को भी कवर किया हूँ। तो आपको बता दूं, अगर आप इस बुक को आराम से पढ़ोगे, सही स्ट्रेटजी के साथ पढ़ोगे, तो भाई आराम से इस बुक को आप एक मंथ में आराम से कवर कर सकते हो और जीएस में भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी प्रॉपर स्ट्रेटजी इस बुक को पढ़ने की और आप कैसे स्कोर अपना बूस्ट कर सकते हो एग्जाम के पहले। अगर आपने इस तरीके से उसको पढ़ा तो भाई विश्वास कीजिएगा, आपका जीएस में 15 नंबर आप आराम से भाई कहीं से कहीं तक नहीं जाने वाला, आपका आराम से यहाँ पे 15 नंबर स्कोर आप कर लोगे। ठीक है, तो ये थी भाई प्रॉपर स्ट्रेटजी। साथ ही बताइएगा आपको वीडियो कैसे लगी, टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें। आपको स्टडी पॉइंट ब्लॉग के नाम से आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, जहाँ पे आपको बहुत सारी अपडेट मिल जाती है। तो बताइएगा भाई वीडियो कैसे लगी, आपके क्या कमेंट निकल रहे हैं, क्या आपके डाउट निकल रहे हैं, उसको आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको वही आंसर देने का प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए जय हिंद।